नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जैनी एजुकेशन पे। मैं हूं आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास। आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों घुटनों में दर्द के इलाज की दवाइयों के बारे में। घुटनों के दर्द को कम करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, उन दवाइयों के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। जब भी घुटनों में दर्द होता है तो घुटनों में तेज़ दर्द होने लगता है और ऐसा दर्द होता है कि उसको सहन भी नहीं कर सकते हैं। तो उस दर्द को कम करने के लिए जो पेन किलर मेडिसिन उपयोग की जाती है, उस पेन किलर दवाइयों के बारे में पूरी डिटेल से हम जानने वाले हैं। उससे पहले जानिए दोस्तों, जब भी घुटनों में दर्द होता है तो ये किस कारण से होता है, क्या-क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है चोट या इंजरी। अगर घुटनों में चोट लग गई है या किसी इंजरी की वजह से ये जो घुटनों में दर्द हो सकता है, क्योंकि वहाँ की जो हड्डियाँ हैं उसमें डैमेज हो गया है या फिर वहाँ पर इंजरी की वजह से हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई है, तो उसकी वजह से ये घुटनों का दर्द हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से भी ये जो दर्द है वो होने लग जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि गठिया रोग की वजह से घुटनों में दर्द होने लगता है। गठिया रोग में क्या होता है, गाउट जिसको कहा जाता है, उसमें यूरिक एसिड शरीर में जमा होने लगता है और यूरिक एसिड की वजह से भी घुटनों में दर्द होने लग सकता है। इसके अलावा शरीर में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, जैसे कि विटामिन D3 की कमी हो गई है या कैल्शियम की कमी हो गई है, तो उसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और उसकी वजह से भी घुटनों का दर्द हो सकता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र जो है वो भी बड़ा कारण होता है घुटनों में दर्द होने का। इसके अलावा अगर आप कोई हैवी वर्क करते हैं तो हैवी वर्क के दौरान क्या होता है, वर्कलोड डायरेक्टली आपके घुटनों पर असर डालता है और उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द होने लग सकता है। ये सबसे बड़े कारण होते हैं। बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब घुटनों का दर्द होता है। तो सबसे पहला होता है तेज़ दर्द, यानी जब भी तेज़ दर्द होने लगता है, इतना तेज़ दर्द होता है कि उसको सहन भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर सूजन आ जाती है, रेडनेस होने लगती है, जकड़न सी महसूस होती है और घुटने के आसपास वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है, यानी पेशेंट को यूँ लगता है कि उसको बुखार आ रहा है। इसके अलावा चलते समय आवाज़ आने लगती है, कट-कट की आवाज़ आती है और उठते-बैठते टाइम भी दर्द होने लगता है, बहुत बड़ी समस्या होने लगती है। ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। बात करते हैं दवाइयों के बारे में, कौन-कौन सी पेन किलर दवाइयाँ देते हैं। सबसे पहले इसमें यूज़ की जाती है एटोडी टैबलेट। एटोडी टैबलेट दोस्तों ये एक प्रकार की पेन किलर मेडिसिन है जो कि दर्द को कम करने के लिए दी जाती है और इसके अंदर एटोरिकॉक्सिब होता है जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है। ऐसी दवाई जो दर्द को कम करने के लिए देते हैं। तो एटोडी यहाँ पर इसका ब्रांड नेम है और एटोडी के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। एबट कंपनी की ये टैबलेट है। एटोडी इसका ब्रांड नेम है। ये एक प्रकार की पेन रिलीफ टैबलेट है जो कि घुटनों के दर्द को कम करने के लिए दी जाती है। और इसकी डोज़ की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से ये गोली दी जाती है पेशेंट को। तो नॉर्मली ये गोली खाना खाने के बाद में एक बार दी जाती है पेशेंट को। इसमें अलग-अलग स्ट्रेंथ आती है, 90 mg, 60 mg, 120 mg की टैबलेट। तो अलग-अलग स्ट्रेंथ जो है वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। वैसे तो ये दिन में 1 गोली दी जाती है, अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती तो फिर इसको दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है काइमोरल फोर्ट टैबलेट। काइमोरल फोर्ट यहाँ पर इस टैबलेट का ब्रांड नेम है, इसी नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है और इसके अंदर कंपोजिशन में आता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ये एक प्रकार की एंजाइम की टैबलेट है दोस्तों। तो मेडिकल स्टोर पर ये काइमोरल फोर्ट के नाम से मिल जाती है। एंजाइम की टैबलेट है जो कि शरीर में दर्द को कम करने के लिए दी जाती है और साथ ही साथ ये सूजन को भी कम करती है। जैसे कि जिन लोगों के घुटनों में दर्द हो रहा है और सूजन भी आ गई है, तो सूजन को भी ये कम करेगी, दर्द को भी कम करेगी, दोनों काम ये एक साथ करती है। इसकी डोज़ की बात कर लेते हैं, तो ये 1 गोली खाना खाने के बाद में सुबह-शाम दी जाती है पेशेंट को। कंडीशन अगर ज़्यादा ख़राब होती है तो इसको फिर दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। खाना खाने के बाद में गोली लेनी होती है। तो काइमोरल फोर्ट इस टैबलेट का ब्रांड नेम है। अब बात करते हैं तीसरी मेडिसिन के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाएगा। ऐसे ही नई-नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों, हमारा एक दूसरा चैनल भी है फार्मासिस्ट विकास के नाम से, उस पर भी हम मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, उसको भी आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरी मेडिसिन के बारे में जो कि ऑप्शनल मेडिसिन है। इसका नाम है वोलिनी जेल। वोलिनी जेल दोस्तों एक प्रकार की पेन रिलीफ जेल है। वोलिनी के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, जो कि एक प्रकार की ऑप्शनल तरीके से आप इसको ले सकते हो, यानी जब ज़रूरत हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर ज़रूरत लगती है तब इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये दर्द और सूजन को कम करने के लिए दी जाती है पेशेंट को। ये कैसे लगानी होती है, तो ये इसको दिन में 2 से 3 बार लगाया जाता है, मालिश नहीं करनी होती है। हल्के हाथों से इसको सिर्फ घुटनों के ऊपर लगाना होता है। मालिश करेंगे तो दर्द और भी बढ़ सकता है और जकड़न जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए इस जेल को हल्के हाथों से सिर्फ लगाना होता है। तो ये एक तरीके से ऑप्शनल आप ले सकते हो।
कि वॉलिनी में जो जेल है वो दर्द कम करने के लिए और सूजन कम करने के लिए दी जाती है। अब जानिए दोस्तों, कन्फ्यूज़न थोड़ा यहाँ पर ये होता है कि कई लोग पूछ लेते हैं क्या सभी दवाइयाँ एक साथ यूज़ करनी है या कोई एक यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमने टैबलेट के बारे में बात की है, पहली है एटोडी टैबलेट और दूसरी है काइमोरल 4 टैबलेट। तो दोनों टैबलेट दी जाती है पेशेंट को, जिसमें एक दर्द कम करेगी, दूसरी टैबलेट सूजन को कम करेगी। तो दोनों दवाइयाँ एक साथ दे सकते हैं। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी जो डोज़ है वो चेंज हो सकती है, जैसे कि कोई टैबलेट सुबह दी जाती है, कोई दिन में 2 बार दी जाती है या फिर 3 टाइम दी जाती है। तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो दोनों टैबलेट उपयोग की जाती है। तीसरी इसमें आती है वॉलिनी, जो कि वॉलिनी जेल ऑप्शनल में आप ले सकते हो, अगर ज़रूरत होती है तब इसका उपयोग किया जा सकता है, जो कि दर्द और सूजन को कम करेगी। वैसे तो यहाँ पर दोनों टैबलेट जो है वो दर्द और सूजन को कम करने के लिए उपयोग होती है और काफ़ी कारगर होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना घुटनों के दर्द को कम करने की दवाइयों के बारे में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जेनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल।